आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस खास मौके पर हम आपकी मुलाकात नेताजी की आजाद हिंद फौज के एक सिपाही से करवाते हैं। तो चलिए झुंझुनू के 104 साल के आजादी के दीवाने की जुबानी नेताजी की कहानी सुनिए। ज्वाला जज्बात वतन परस्ती नयू बया होगी, कर मुकाम हासिल पहले हिंद सलाम होगी। कंठ से बोल बमुश्किल फूट पा रहे हैं, चंद पलों के बाद ही जुबान लड़खड़ा जाती है। लेकिन सवाल पूछिए तो जवाब देने का अंदाज विस्मित कर देता है, सामने वाले को हैरत से भर देता है। जी हाँ, इनके लिए मुल्क की आजादी की लड़ाई जैसे कल की ही बात है, तभी हर चीज हर्फ ब हर्फ याद है। जर्मनी मिले आगे तो देश ने आजाद कराना है 3 साल। देश प्रेम की भावना उम्र के असर से बेअसर है, तभी जिस उम्र में लोग अपना नाम भी बहुत मुश्किल से उच्चार कर पाते हैं, इस उम्र में सेडूराम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी की लड़ाई के लिए उठाए गए एक एक कदम को हूबहू बयान कर रहे हैं। देश ने आजाद कराना है और क्या है? तो लड़के ही हुए वो अंग्रेजान खत्म करना है, अंग्रेजन खत्म करना है। परेड करता और क्या करता। झुंझुनू के बुड़ाना गांव के सेडूराम 104 साल से अधिक के हो चले हैं। जब वे 21 साल के थे तब आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सिपाही के तौर पर वे जर्मनी और जापान गए। जेल में भयानक यातनाएं सही, लेकिन वतन परस्ती का जज्बा रास्ते की हर मुश्किल पर भारी पड़ा। जापान में जर्मनी आया, जापान में छोड़ गया और जनता ही अब ठहरेगी। हवाई जहाज उड़े जो कैदी करके लेगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब सेडूराम के परिजनों ने इनके जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। सेडूराम जब 5 साल तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने मान लिया था कि वे देश के काम आ चुके हैं, शहादत में अपना नाम लिखवा चुके हैं। पर तभी एक चमत्कार हुआ, परिजनों को सेडूराम के जिंदा रहने की जानकारी मिली। रेल में बैठकर सेडूराम रतन शहर के स्टेशन आए तो न केवल परिजन बल्कि पूरा इलाका अपने इस सपूत का स्वागत करने पहुंचा था। उन क्षणों के गौरव की चमक आज भी सेडूराम के परिजनों की आंखों में देखी जा सकती है। ये उरम फौज में भर्ती होगा, आजाद हिंद फौज में समाचार कोई होगा नहीं। घर का ये देखा भाई शायद कड़े जेल में होगा या मर गया, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहे हो जाए, केवल शहीद भी हो जाए, कोई सूचना तो ही को नहीं। फिर उरा जब आया हा अपने बहादुरगढ़ जी के बाद में घर सूचना लगी कि या तो बेरो पड़ गया हमें जिंदा तो है। फिर पहले अपने स्टेशन बगड़ लागे करो, रतन शहर लागे कर। तो ट्रेन में ही आया, गांव का लेने गया, वहाँ का बढ़िया स्वागत करें। भारत का स्वाधीनता संघर्ष किताबों में पढ़ना और बात है, और उन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षात करना और बात है। सेडूराम की झुर्रियों में दशकों के दास्तान है, इन आवाज़ों में सालों का सफ़र है। सेडूराम आज़ादी की लड़ाई को फील करवा देते हैं, देश प्रेम का ऐसा जज्बा जगा देते हैं कि पूछिए मत। दादाजी बचपन से मतलब मैं जब से समझदार हुआ तब वही आज़ादी का किस्सा सुना। दादाजी मतलब बताता है, बैठ सारो परिवार बैठ के सुनते दादाजी कि दादाजी कहीं देश आज़ाद हो, फिर कहीं कितनों मतलब देश स्ट्रगल करेड़ो है आज़ादी के लिए, सुभाष चंद्र बोस के साथ गएड़ा ही, और फिर मतलब और आगे मतलब जीवन में आगे प्रेरित भी करे दादाजी की पढ़ो लिखो। अब दादूजी ने कैद कराया जेल में, उस टाइम दादूजी ने 17 दिन खानों को दियो थी, भूखा रखा 17 दिन, फिर 18वें दिन दादूजी ने खानों दियो। वो मतलब याद रखने लायक है कि इतना स्ट्रगल करे दादूजी को। सरकार शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर स्कूलों और कॉलेजों का नामकरण करती है ताकि उनकी याद चिरस्थायी रहे, देश प्रेम का उनका जज्बा पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। लेकिन ऐसा उनके निधन के बाद होता है क्या? उनके जीवित रहते उनकी यादों की चिरस्थायी बनाने का कोई उपाय नहीं किया जा सकता? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्णा सिंह शेखावत की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।